नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन यात्रा में। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के एक ऐसे तीर्थ स्थल पर जहां भगवान स्वयं अपने भाई बहन के साथ निवास करते हैं। जी हां, आज हमारी यात्रा है पुरी धाम की ओर, जो न केवल 4 धामों में से एक है, बल्कि अनगिनत रहस्यों, परंपराओं और दिव्यता से भरपूर है। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा को। भारत के 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी को आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। ये 4 धाम 4 दिशाओं में स्थित हैं। बद्रीनाथ उत्तर, द्वारका पश्चिम, रामेश्वरम दक्षिण और पुरी पूरब। पुरी को कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का द्वार माना गया है। यहाँ भगवान विष्णु जगन्नाथ के रूप में विराजमान हैं, जो अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ निवास करते हैं। पुरी में दर्शन करना 4 धाम यात्रा को पूर्णता देता है। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा अनंत वर्मन चोड़गंग ने करवाया था, जो पूर्वी गंगा वंश के शासक थे। लेकिन इसके पीछे की कथा और भी पुरानी है। पुराणों के अनुसार मालवा नरेश इंद्रद्युम्न ने स्वप्न में भगवान विष्णु से दर्शन पाकर नील माधव की खोज की और फिर समुद्र के किनारे भगवान जगन्नाथ के रूप में विग्रह की स्थापना की। इस मंदिर की वास्तुकला कलिंग शैली में है, जिसकी ऊंचाई लगभग 65 मीटर है। इसके शिखर पर स्थापित नीला चक्र और ध्वज भी अनेक रहस्यों से भरे हैं। पुरी मंदिर में विराजमान मूर्तियां विशिष्ट हैं। ये पत्थर की नहीं, बल्कि नीम की लकड़ी से बनी होती हैं। हर 12 से 19 वर्षों में नव कलेवर नामक विशेष अनुष्ठान होता है, जिसमें नई मूर्तियां बनाई जाती हैं और पुरानी मूर्तियों का पुनर्विसर्जन होता है। इस प्रक्रिया में गोपनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मूर्तियां रात के अंधेरे में बदलती हैं और ये कार्य दैतापति सेवक करते हैं, जिन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया गया होता है। पुरी की रथ यात्रा दुनिया की सबसे बड़ी और प्राचीनतम यात्रा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने रथों में गुंडीचा मंदिर जाते हैं। ये यात्रा हर वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल द्वितीया को होती है। तीनों रथ विशाल और विशिष्ट शैली में बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष 16 पहिए, बलभद्र का रथ तालध्वज 14 पहिए, सुभद्रा का रथ पद्मध्वज 12 पहिए। माना जाता है कि इस यात्रा में स्वयं भगवान को खींचने का सौभाग्य भक्तों को मिलता है। पुरी मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई मानी जाती है। यहाँ हर दिन 56 प्रकार के भोग तैयार किए जाते हैं, जिसे महाप्रसाद कहते हैं। ये प्रसाद पहले भगवान को, फिर माँ विमला देवी को अर्पित किया जाता है और तभी इसे भक्तों में बांटा जाता है। विशेष बात यह है कि यहाँ पकाया गया भोजन कभी भी बर्बाद नहीं होता, चाहे भक्तों की संख्या कितनी भी हो। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को चकित करते हैं। मंदिर के ऊपर लहराता ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में फहराता है। मंदिर के मुख्य शिखर की छाया दिन के किसी समय दिखाई नहीं देती। समुद्र के किनारे होते हुए भी मंदिर परिसर में समुद्र की लहरों की आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं आवाज स्पष्ट हो जाती है। रसोई घर में ऊपर से नीचे की ओर बर्तन रखे जाते हैं, लेकिन सबसे ऊपर का भोग पहले पकता है। पुरी में रथ यात्रा के अलावा कई और पर्व अत्यंत भव्यता से मनाए जाते हैं। स्नान यात्रा ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवानों का सार्वजनिक स्नान। चंदन यात्रा 42 दिन की यात्रा, जिसमें भगवानों को चंदन लेपित किया जाता है। डोल यात्रा, बाहुदा यात्रा, हैरा पंचमी, नव कलेवर भी यहाँ के प्रमुख उत्सव हैं। इन परंपराओं का वर्णन पुराणों और स्कंद पुराण में भी मिलता है। पुरी केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक संपूर्ण आध्यात्मिक ब्रह्मांड है। यहाँ भगवान विष्णु की भक्ति, माँ विमला का तंत्र और शिव तत्व का एक साथ मिलन होता है। यह स्थान वैष्णव, शैव और शाक्त तीनों पंथों का संगम है। जगन्नाथ को पतित पावन कहा जाता है, जो हर पंथ, हर जाति, हर व्यक्ति के लिए समान है। यह धाम सनातन धर्म की समरसता, सेवा और भक्ति की ज्वलंत मिसाल है। तो दोस्तों, पुरी धाम न केवल एक तीर्थ है, बल्कि ये हमारी आस्था, संस्कृति और सनातन परंपरा का प्रतीक है। यहाँ की यात्रा न केवल शरीर को, बल्कि आत्मा को भी पवित्र करती है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं अगली यात्रा आप कहाँ की करना चाहेंगे।